सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 7 साइंस का 10th चैप्टर, इसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। और इसकी 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। इसके अंदर बचे हुए जो 3 टॉपिक हैं मैग्नेटिक इफेक्ट से रिलेटेड, वो डिस्कस करेंगे। 10.3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट भी मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। एक तो हमारा मैग्नेट होता है, उसमें हमको मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिक करंट भी ऐसा करता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। एक्टिविटी 10.5 टेक द कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। तो माचिस का कोई खाली डिब्बा ले लो और उसके अंदर वाली जो ट्रे है जिसके अंदर माचिस की तीली रखी होती है वो निकाल लो। अगर आपके पास माचिस का डिब्बा नहीं है तो कोई भी दफ्ती का टुकड़ा ले सकते हो। रैप एन इलेक्ट्रिक वायर अ फ्यू टाइम्स अराउंड द कार्डबोर्ड ट्रे। तो वो जो कार्डबोर्ड ट्रे है या दफ्ती का कोई टुकड़ा आपने लिया है, उसके चारों तरफ आपको वायर को लपेट लेना है। अब वायर देखो आप कैसा भी ले सकते हो। नॉर्मल जो प्लास्टिक कवरिंग वाला आता है वो ले सकते हो, क्लोथ कवरिंग का आता है वो ले सकते हो, या फिर एक आता है कॉपर का इनेमल कोटिंग जो कि मैं इस एक्टिविटी में यूज करने वाला हूं, तो वो वाला ले सकते हो, आपकी मर्जी। अब एक छोटी कंपास नीडल को उस ट्रे के अंदर रख दो। अगर आप ट्रे नहीं लिए हो, दफ्ती का सिंपल टुकड़ा लिए हो, तो उस दफ्ती के टुकड़े के ऊपर कंपास को रख देना। अब जो फ्री एंड है वायर के उनको कनेक्ट कर लो इलेक्ट्रिक सेल से, स्विच वगैरह लगा लो जैसा कि आपको 10.17 में दिया है। ये देखो यहाँ पर दिया है, एक तो सेल लगा लेना है, स्विच लगा लो, और यहाँ पर इसने बल्ब भी लगा लिया। हालांकि बल्ब की कोई ज़रूरत नहीं है, शायद इसलिए लगाया हो कि ये पता चल सके कि सर्किट कंप्लीट है कि नहीं। बल्ब जल रहा होगा इसका मतलब सर्किट सही है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है और नीचे आपको कहा भी नहीं है। एक रीज़न और मुझे समझ में आ रहा है। पिछले वाले टॉपिक में हमने शॉर्ट सर्किट देखा था ना, कि अगर करंट बल्ब से होके ना आएगा तो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगा। तो इस सर्किट के अंदर भी कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा करंट फ्लो होने लगे, इसलिए बल्ब लगा दिया कि लिमिट में करंट फ्लो हो। और ये आपके ऐसे कनेक्टिंग वायर है। वायर जाके ये ऐसे देखो, ये कार्डबोर्ड ट्रे जो है इसको लपेटा गया है, इस तरह से ऐसे करके लपेट दिया गया है। और अगर देख पा रहे हो तो इस ट्रे के अंदर एक कंपास को रखा गया है। क्लास 6 में आपने कंपास से कुछ एक्टिविटीज़ की होगी तो आप जानते ही हो। तो जैसे मैंने बताया कि अगर ट्रे के अंदर ना आए, कंपास थोड़ा बड़ा हो, तो इसके ऊपर भी रख सकते हो, या आपने कोई दफ्ती का ऐसे टुकड़ा ले लिया, उसके चारों तरफ इस वायर को लपेटा है तो भी एक्टिविटी हो जाएगी। उस टुकड़े के ऊपर उस कंपास को रख दो, यानी करीब रखना है। ये जो लपेटा हुआ वायर है इसी के बिल्कुल करीब कंपास को आपको रखना है। तो चलिए इस एक्टिविटी को हम पहले कर लेते हैं, फिर यहाँ जो लिखा हुआ है उसको समझते हैं। इस एक्टिविटी के लिए हमको एक सेल चाहिए होगा, बार मैग्नेट, कंपास और वायर। वायर को क्या करना है, आपको किसी भी कोई दफ्ती ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर ये लिया हुआ है, छोटी सी दफ्ती है, उसी के चारों तरफ इस वायर को मैंने लपेट दिया है। आप इस तरह का वायर भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ ये वायर छोटा पड़ रहा था तो यहाँ मैंने कनेक्ट करके इस तरह से इसको लपेट दिया है। तो ये आपको कर लेना है। अब आपका जो कंपास नीडल है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर पॉइंट करती है। जहाँ पर ये रेड से जो आगे वाला हिस्सा पेंट है ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है और दूसरा वाला हिस्सा साउथ की तरफ। हम इसको कैसे भी घुमा लें ये इसी डायरेक्शन में आके रुकेगी, यानी अभी नॉर्थ ऐसे दिखा रहा है ना, अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूँ तो देखो ये इसी डायरेक्शन में इधर मूव कर जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको उठाकर इसके ऊपर रख देता हूँ, यानी ये जो हमने वायर रैप किया है इससे बिल्कुल करीब रखना है इस कंपास को, तो इसी के ऊपर ही रख देते हैं। ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को इसलिए अलाइन करता है क्योंकि इसके अंदर एक छोटा सा मैग्नेट लगा होता है। अब बाहर से एक मैग्नेट लाते हैं, ये वाला बार मैग्नेट, और देखते हैं क्या होता है। देखो ये डिफ्लेक्ट हो गया, मूव कर गया कि नहीं। इधर ले जाता हूँ, इसके अंदर आपको मूवमेंट दिखेगी। जिधर इस मैग्नेट को ले जा रहा हूँ उसी हिसाब से ये अपने पॉइंटर को डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से क्या बात समझ में आई कि अगर इस कंपास के करीब एक मैग्नेट को हम ले जाएंगे तो उस मैग्नेट की वजह से इसके अंदर डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, यानी मैग्नेट इसके ऊपर इफेक्ट डालेगा और इसको डिफ्लेक्ट कराएगा। अब हम क्या करते हैं, देखो ये हमारा सर्किट बना है लेकिन सर्किट कंप्लीट नहीं है, इसके अंदर गैप है। इसको कनेक्ट करा देंगे तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अभी देख सकते हो नीडल रुकी हुई है। अब मैं सर्किट कंप्लीट करता हूँ। आपको नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन दिख रहा होगा, ये नीडल मूव कर रही है। मैं फिर से इसको हटा लेता हूँ तो देखो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चली जाएगी। तो जब करंट वायर के अंदर फ्लो हो रहा है तो कंपास के नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, ये देख सकते हो। तो इससे ये बात समझ में आई कि इलेक्ट्रिक करंट भी मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। तो सारी चीज़ें आपने देख ली कि कंपास नीडल किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो पहले आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था, जब बार मैग्नेट उसके करीब ले गए तो वो डिफ्लेक्ट हो गया, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। फिर जब मैग्नेट हमने हटा लिया था और उस सर्किट को कंप्लीट किया था, स्विच ऑन कर दिया था, तो वहाँ पर मैंने स्विच नहीं लगाई थी, आप स्विच लगा सकते हो। वहाँ मैंने डायरेक्टली टच करा के सर्किट कंप्लीट किया था, तो आपको नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन देखने को मिला था। डिफ्लेक्शन यानी अपना जो जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही थी उस डायरेक्शन को उसने चेंज किया। फिर जब मैंने सर्किट ब्रेक किया था, वायर को डिस्कनेक्ट कर लिया था यानी स्विच ऑफ पोजीशन में, तो जो नीडल थे वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गई थी, यानी फिर से वही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो पॉइंट कर रही थी वो पॉइंट करने लगी थी।
तो इस एक्टिविटी को कुछ बार आप रिपीट करो। ये एक्सपेरिमेंट आपको क्या इंडिकेट करता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कंपास की नीडल है वो छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करती है। जब मैग्नेट उसके हम करीब लाए तो नीडल डिफ्लेक्ट हुई, क्योंकि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के फील्ड में जब आएगा, उसके करीब लाया जाएगा, तो वो दोनों एक दूसरे पे इफेक्ट डालेंगे। इसी तरह से हमने देखा था कि जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्ट हुई जब करंट फ्लो हो रहा था वायर के अंदर, जो कि वायर उससे करीब था, बिल्कुल वायर के ऊपर ही हमने रख दिया था तो बहुत करीब था। फिर उस वायर के अंदर हमने करंट फ्लो कराया था तो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हुई थी, उसने डायरेक्शन चेंज किया था। अब क्या इन दो ऑब्जर्वेशन को आप कनेक्ट कर सकते हो? यानी कंपास नीडल जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करती है, ये बात हो गई। जब मैग्नेट उसके करीब ले जा रहे हैं तो वो डिफ्लेक्ट कर रही है, अपने डायरेक्शन बदल ले रही है। इसी तरह से जब वायर के अंदर हम करंट फ्लो करा रहे हैं और उस वायर के करीब इस कंपास को रख रहे हैं तो भी इसकी नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है। तो दोनों केस में हमको डिफ्लेक्शन देखने को मिला। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू अ वायर डज वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट? तो क्या जब करंट वायर के अंदर फ्लो होता है तो वो वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है? बिल्कुल, मैग्नेटी वाला काम तो किया। मैग्नेट ने भी नीडल को डिफ्लेक्ट कर दिया था, इसने भी नीडल को डिफ्लेक्ट कर दिया। तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हांस क्रिश्चियन अर्स्टेड, ऊपर उनकी फिगर बनी हुई है। तो उन्होंने भी ये चीज देखी। ये पहले पर्सन थे जिन्होंने नोटिस किया डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल एवरी टाइम द करंट वाज पास थ्रू द वायर। तो ये अपना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उसमें इन्होंने देखा कि वायर में जब हम करंट फ्लो करा रहे हैं और उसके करीब में ही हम कंपास को रख रहे हैं तो कंपास की नीडल जो है वो हर बार डिफ्लेक्ट कर रही है जितनी बार मैं करंट उसके अंदर फ्लो करा रहा हूं। तो यहां से इनको रिलेशन समझ में आया। सो व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो जब वायर से इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया जाता है तो वो वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो यही है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट भी हमको देखने को मिला। और इतना ही नहीं, एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू मेक मैग्नेट्स। इलेक्ट्रिक करंट का यूज हम मैग्नेट बनाने में भी करते हैं। डू यू फाइंड इट टू सरप्राइजिंग? क्या आपको बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग लगा? यानी कहां पर मैग्नेट और कहां करंट। एक टाइम था इनके बीच में कोई रिलेशन के बारे में सोच भी नहीं सकता था कि भाई मैग्नेट मैग्नेट है, करंट अपना करंट है, इन दोनों में कैसे रिलेशन हो सकता है। लेकिन अर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्वेशन निकाला कि हाँ ऐसा हो सकता है, इनके बीच में रिलेशन है। करंट अगर फ्लो कराएंगे वायर के अंदर तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। और इतना ही नहीं, करंट को फ्लो कराते हुए हम किसी चीज को मैग्नेट बना सकते हैं। तो चलिए मैग्नेट बनाते हैं हम। रिमेंबर नॉट टू स्विच ऑन द करंट फॉर मोर देन अ फ्यू सेकंड एट अ टाइम। अब देखो करंट को एक बार में कुछ ही सेकंड के लिए ऑन करना, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, जिसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, वो सेल को बहुत तेजी से वीक कर देता है, यानी सेल बहुत तेजी से खत्म होने लगेगा। अब मान लो आपने कनेक्ट करके छोड़ दिया तो कुछ ही मिनट के अंदर वो सेल पूरा खत्म हो जाएगा। तो एक बार में कुछ ही सेकंड के लिए आपको कनेक्ट करना है। तो चलिए अब जान लेते हैं 10.4 इलेक्ट्रोमैग्नेट ये क्या है। उसके लिए हमको एक्टिविटी 10.6 करनी पड़ेगी। आपको एक 75 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ इंसुलेटेड फ्लेक्सिबल वायर लेना है। अब ये जो फ्लेक्सिबल यानी जिसको मोड़ा जा सके, बहुत एकदम टाइट ना हो कि घूमे ही ना, तो ऐसा वायर लेना है जो कि इंसुलेटेड हो, यानी उसके ऊपर कुछ कवरिंग हो, खुला तार ना हो। अब इंसुलेशन देखो कई टाइप का आता है, ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग हो सकती है, क्लोथ कवर्ड हो सकता है, उसके ऊपर कपड़ा लपेटा गया हो, और एक आता है इनेमल्ड कोटिंग, जो कि मैं यहाँ पर इस एक्टिविटी में यूज़ करने वाला हूँ। पिछली वाली एक्टिविटी में भी वही मैंने यूज़ किया था। यानी जैसे इसमें वायर होता है, जैसे कॉपर का वायर हो गया, उसके ऊपर इनेमल की कोटिंग कर दी जाती है। तो दिखने में वो कोटिंग आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन उसके ऊपर लेयर होती है। तो वायर ले लिया आपने, आयरन नेल जो कि लगभग 6 to 10 सेंटीमीटर लंबी हो। आपको वाइंड करना है वायर को टाइटली अराउंड द नेल इन द फॉर्म ऑफ कॉइल। तो जैसे कॉइल होती है ना, लपेटना है आपको उस नेल के चारों तरफ वायर को। फिर आपको कनेक्ट करना है जो फ्री एंड है वायर के टू द टर्मिनल ऑफ सेल थ्रू अ स्विच एज शोन इन फिगर 10.19। तो ये फिगर आपको दी है, यहाँ पर आपने ऐसे सेल लगा दिया, यहाँ एक स्विच लगा दो, कनेक्टिंग वायर्स हमारे हैं। ये वायर आके ये जो हमने वायर लिया था, आप अलग अलग वायर भी ले सकते हो या एक ही वायर से पूरा कनेक्शन कर सकते हो, यानी स्विच से डायरेक्ट निकल के ये ऐसे पूरा इसके ऊपर लपेटा गया इस नेल के ऊपर। फिर यहाँ से आकर ये पूरा कनेक्शन कंप्लीट है, यानी जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो पूरे सर्किट के अंदर करंट फ्लो होने लगेगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इस एक्टिविटी को मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें मैंने ली हैं। ये आपकी स्विच है, कनेक्टिंग वायर्स है, ये आपका कॉपर वायर है, इसके ऊपर इनेमल की कोटिंग की गई है। ये कुछ पिन्स हैं, आप वो पॉइंट वाली पिन भी ले सकते हो। ये सेल है और सेल होल्डर है। तो पहले हम सेल को सेल होल्डर में लगा लेते हैं। तो ये काम हो गया। दूसरा ये वाला जो हमारा वायर है, इसको इस नेल के ऊपर ऐसे ऐसे लपेटेंगे। तो चलिए वो कर लेते हैं। थोड़ा सा कुछ हिस्सा हम ऐसे छोड़ेंगे क्योंकि हमको इसका कनेक्टिंग वायर से अभी कनेक्शन भी करना है। तो ये देख सकते हो इस तरह से मैंने इस पे वाइंडिंग कर दी है, पूरे वायर को ऐसे गोल गोल लपेट दिया है। थोड़ा सा 2 हिस्सा निकला हुआ है क्योंकि यहाँ से अभी कनेक्शन होगा। तो चलिए अब वो कर लेते हैं। अब यहाँ पर पहले कनेक्शन समझ लो। देखो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से ये वायर निकल कर आ रहा है जो कि स्विच में कनेक्ट है। स्विच को भी मैं थोड़ा सा ऐसे आपको दिखा देता हूँ।
देखो स्विच का एक पॉइंट है यहाँ कनेक्ट है, फिर दूसरा कनेक्शन, अब यहाँ कनेक्टिंग वायर का मैंने यूज़ नहीं किया, यही जो हमारा वायर था जिसको मैंने यहाँ पर रैप किया है, लपेटा है, इसी को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। इसी तरीके से ये घूम के पूरा यहाँ से निकल के इस वायर से मैंने कनेक्ट कर दिया, जो कि जाके यहाँ निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो अभी देखो ये 0 वाला दबा हुआ है, इसका मतलब अभी ये स्विच ऑफ है। इस 1 वाले को मैं दबा दूंगा तो स्विच ऑन हो जाएगी। तो चलिए इसको हम ऑन करते हैं। तो ऑन करेंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, करंट फ्लो होने लगेगा, फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये मैंने ऑन कर दिया है। अब पिन को मैं इसके करीब ले जाऊंगा, ये देख सकते हो ये पिन जो है इस पर चिपक गई। ये फिर से देख लो, इस पॉइंट से मैंने ये देखो इसको उठा लिया। थोड़े दूसरे एंगल से आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ जाके ये इस तरह से चिपक गया। ये वाली पिन भी देखो। तो ये जो हमारी नेल थी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगी। तो यही हमने देखा था कि जब हमने करंट को स्विच ऑन किया तो जो पिन्स थी वो क्लिंग कर गई, चिपक गई जो नेल की टिप थी उससे। अब करंट को स्विच ऑफ कर दो, क्या पिन अभी भी चिपकी हुई इस नेल से? तो इसका आंसर है नो। हमने देखा था कि जब हमने स्विच ऑन ऑफ कर दिया था तो पिन फिर नहीं चिपक रही थी, जब स्विच ऑन होता था तभी पिन जो है वो उस नेल से चिपक रही थी। क्या जो कॉइल है जो कि ऊपर वाली एक्टिविटी हमने लिया था वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है जब इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर से फ्लो हो रहा है? तो हाँ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, तभी तो पिन चिपक रही थी। पिन कैसे चिपकती है? मैग्नेट की वजह से चिपकती है ना। जब इलेक्ट्रिक करंट को स्विच ऑफ कर दिया तो जो कॉइल था उसने अपने मैग्नेटिज्म को लूज कर दिया। मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी होती है उसी को हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो कॉइल अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देगा। अब इस तरह के जो कॉइल होते हैं इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं, कि जब इनके थ्रू करंट को फ्लो कराते हैं तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो देखो ये जो वर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक तो आपका इलेक्ट्रो, दूसरा मैग्नेट, यानी ऐसा मैग्नेट जो कि मैग्नेट की तरह बिहेव तब करता है जब इलेक्ट्रिसिटी उससे पास करते हैं। यानी जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, करंट सप्लाई करेंगे, तब ये चीज़ मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं जो कि हैवी लोड को उठा सकें। क्या आपको क्रेन याद है जो कि हमने क्लास 6 के चैप्टर 10 में पढ़ा था? द एंड ऑफ सच अ क्रेन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट अटैच टू इट। तो उस क्रेन का जो एंड होता है, जो चीज़ उठाने रखने के काम आती है, वहाँ पर एक पावरफुल सा स्ट्रॉन्ग सा इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है। इसी वजह से जो हैवी चीज़ें हैं उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख देता है। ये इतना पावरफुल होता है कि जैसे कोई कार है कबाड़ में आई है तो उसको भी उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख सकता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट से जुड़ा हुआ एक एक्सपीरियंस मैं अपना बताता हूँ। मैं जब बीटेक कर रहा था तो उस समय हमारी एक लैब होती थी जिसको कहते थे मशीनिंग वर्कशॉप। वहाँ पर हम मशीनिंग करते थे, गियर वगैरह बनाते थे। जैसे गाड़ी के अंदर जो गियर होता है ना वो बनाते थे। तो एक गोल सा जो है प्लेट टाइप की होती थी, उसी में कटिंग करके गियर बनाई जाती थी। तो हमारे टीचर लेके गए और मशीन में एक प्लेट टाइप का था, उसके ऊपर उसको रख दिया। अच्छा पहले क्या किया ना, ऐसे गोल सी जो प्लेट थी जिसमें कटिंग करके गियर बनाना था। गियर इस तरह से होता है आपका, ऐसे कांटे कांटेदार होता है, तो वो बनाना था। तो ये प्लेट सबको दिया कि हाँ देख लो। तो सब आराम से उठा रहे थे, सबसे उठ जा रहा था। फिर उठाकर वो जिसमें हमको बनाना था उसकी मशीन में एक ऐसे ट्रे टाइप का था, वहाँ पर रख दिया और फिर वहाँ से स्विच ऑन कर दिया, अपने कुछ सेटिंग की और कहा अब उठाओ इसको। तो सब ने कोशिश की, उस प्लेट को कोई उठा ही नहीं पा रहा था। तो फिर हमारे टीचर ने बताया कि ये जो प्लेट है ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। यहाँ पर मैंने करंट दिया तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा और ये इतना पावरफुल है कि आप इसको उठा नहीं सकते। वो नॉर्मल सी प्लेट थी, 1-2 किलो की रही होगी या उससे भी कम रही होगी, लेकिन जब उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट पे रख दिया तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट इतना पावरफुल था कि उसको कोई उठा नहीं पा रहा था। अच्छा ये जो नॉर्मल मैग्नेट होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसमें कुछ फर्क भी है क्या? तो देखो एक इसमें इंटरेस्टिंग बात होती है, जैसे हमारा नॉर्मल मैग्नेट है वो तो हमेशा चिपकाएगा ही। जैसे मान लो किसी चीज़ को आपको उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखना है। अब अगर आप नॉर्मल मैग्नेट लोगे और वो चीज़ जाके ऐसे चिपक गई तो चिपक तो जाएगी लेकिन छूटेगी नहीं, आपको खींच के अलग करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या है, जब हम करंट देंगे तभी ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो जब हमको चिपकाना था तब हम इसमें करंट दे देंगे और ये जिस चीज़ को उठाना है उसको चिपका लेगा। फिर जिसे उठाकर हमको यहाँ पर रखना है तो यहाँ पर हम क्रेन का जो एंड है उसको लेकर गए और फिर हमने करंट को ऑफ कर दिया। तो ये जो चिपका हुआ था खट से के नीचे गिर जाएगा क्योंकि अब तो मैग्नेट रह ही नहीं गया। तो ये फायदा होता है। नॉर्मल मैग्नेट तो हर वक्त चिपकाया ही रहेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट जब स्विच ऑन करेंगे तब वो मैग्नेट बन जाएगा और स्विच ऑफ कर देंगे तो उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर ऑल्सो यूज्ड इन सेपरेटिंग मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द जंग। कबाड़ के अंदर जो मैग्नेटिक मटेरियल है जैसे लोहे वगैरह की चीज़ हो गई, इसको अलग करने में भी मदद होती है। जैसे कबाड़ में बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। अब कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, उन चीज़ों को अलग करना है तो बस मैग्नेट उसके ऊपर से लेके जाओ, वो चिपका लेगा। जैसे क्लास 6 में आपको याद होगा सॉइल के अंदर से हमने लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अलग किया था। मैग्नेट को सॉइल के अंदर हमने ऐसे रगड़ा था
तो लोहे के जो टुकड़े थे वो उसमें चिपक गए थे। अब वैसे मिट्टी के अंदर से लोहे के टुकड़े अलग करना हो तो बड़ा मुश्किल है, कहाँ ढूंढेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की यूजेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक तो हमने देखा था कि क्रेन्स के अंदर यूज होती है कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह रखना है, ऐसे आइटम जो कि मैग्नेटिक मटेरियल से बने हो, यानी जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट करता हो, उनको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखना है तो क्रेन के अंदर मैग्नेट लगा दो, हो जाएगा काम। दूसरा, अगर कबाड़ के अंदर जो मैग्नेटिक मटेरियल उनको अलग करना है तो फिर वहां पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। तीसरा यूज मेडिकल फील्ड में भी है कि डॉक्टर यूज करते हैं छोटे से इलेक्ट्रोमैग्नेट को टू कैरी आउट स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट हैव एक्सीडेंटली फॉलन इन द आइज। अब मान लो आंख में कोई ऐसा चीज चला गया, छोटा सा लोहे का टुकड़ा या और कोई मैग्नेटिक मटेरियल चला गया आंख में। अब आंख में से कैसे निकालोगे? मान लो धंस गया उसके अंदर थोड़ा सा, तो इतना आसानी से निकलेगा नहीं, आंख तो आपकी पलक झपकने लगेगी। तो फिर यहाँ पर डॉक्टर क्या करते हैं, छोटा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं, तो वो आंख के करीब लाएंगे तो वो उस पर चिपक जाएगा। बहुत से टॉयज होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है। ठीक है, तो ये कुछ यूजेस हो गए इलेक्ट्रोमैग्नेट के। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक बेल की, बिजली से चलने वाली जो घंटी है उसकी बात करते हैं। क्लास 10 तक हमारे स्कूल के अंदर बजाने वाला घंटा हुआ करता था कि लोहे की प्लेट टाइप की होती थी और उसी पे हथौड़ी से मार के घंटी बजाई जाती थी। फिर जब क्लास 11 में गया तो इलेक्ट्रिक बेल लग गई, उसमें क्या सिर्फ बटन दबा दो घंटी बजने लगेगी। तो आप इलेक्ट्रिक बेल के बारे में जानते हो, स्कूल में लगी होगी, ज़्यादातर तो अब स्कूल में यही लगी होती है। इस इलेक्ट्रिक बेल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है। चलिए देखते हैं कैसे वर्क करता है। तो यहाँ देख सकते हो ये आपका गोंग है, कोई चीज़ इस पर हिट करती है, टकराती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है, यानी आवाज़ आती है। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इसके अंदर क्या है, ग्रे कलर से आप देख सकते हो आयरन पीस है जिसके ऊपर कॉइल ऑफ वायर को वाउंड किया गया है, तार को गोल गोल लपेटा गया है इसके चारों तरफ। ये आपकी आयरन स्ट्रिप है जिसके ऊपर एक ब्राउन कलर से आप देख सकते हो हैमर लगा है। इस हैमर में ऊपर एक बॉल टाइप की चीज़ है, यही गोंग पे हिट करेगी तो साउंड प्रोड्यूस होगी। ये जो आयरन स्ट्रिप और पूरा हैमर वाला जो हिस्सा है, ये नीचे जो गोल सा देख रहे हो यहाँ पर से फिक्स है। फिक्स इस तरह से है कि आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं मूव नहीं कर सकता, लेकिन अपनी जगह पे घूम सकता है। इस नीचे वाले हिस्से के अबाउट ये रोटेट कर सकता है इस तरह से। ये आपका कॉन्टैक्ट स्क्रू है। कॉन्टैक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही हमारा कनेक्ट करके कॉन्टैक्ट बना के कनेक्शन कंप्लीट करेगा और करंट फ्लो कराएगा। कैसे कराएगा अभी हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ सेटअप है। अब हम बैटरी और कनेक्टिंग वायर की मदद से इस कनेक्शन को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, सर्किट को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। तो ये जो आयरन स्ट्रिप है इसकी ओरिजिनल पोजीशन यही है, इस तरह से अभी रहेगा ये, यानी कॉन्टैक्ट स्क्रू से टच में रहेगा। अब हमने बैटरी लगाई है, क्या करंट फ्लो होगा चलिए देख लेते हैं। करंट यहाँ से इस पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के इस कॉन्टैक्ट स्क्रू में आएगा। ये कॉन्टैक्ट स्क्रू आयरन स्ट्रिप से टच में है तो करंट इस आयरन स्ट्रिप में चला जाएगा। फिर यहाँ से होते हुए ये देख सकते हो वायर है, इधर होते हुए इसके अंदर से होते हुए इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर जाएगा, सारी कॉइल के अंदर से होते हुए, इधर से होते हुए ये ऐसे बाहर निकल के यहाँ से फ्लो होते हुए ये निगेटिव टर्मिनल तक पहुँच जाएगा। यानी सर्किट हमारा कंप्लीट है, करंट फ्लो होगा। अच्छा, ये करंट फ्लो होगा तो ये जो हमने लगा है इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसके अंदर जब करंट जाएगा तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेंगे, यानी मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। और ये आयरन स्ट्रिप, आयरन क्या है हमारा, मैग्नेटिक मटेरियल है, तो इस आयरन स्ट्रिप को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे। अब ये आयरन स्ट्रिप मूव तो नहीं कर सकती, बस रोटेट कर सकती है, घूम सकती है। तो ये घूम के इसकी तरफ आएगी, तो ये जब घूमेगी ऊपर जो हैमर लगा है ये भी जाकर इस गोंग पे टकराएगा कि नहीं, ये इस तरह से होगा। मैग्नेट ने आयरन स्ट्रिप को अपनी तरफ खींचा तो ये इसकी तरफ गई, जिसकी वजह से ऊपर जो हैमर था वो गोंग से टकराया तो टन से आवाज आएगी। अब यहाँ देखो सर्किट ब्रेक हो चुका है। कैसे? करंट इस पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के इस कॉन्टैक्ट स्क्रू में जाएगा, लेकिन ये कॉन्टैक्ट स्क्रू आयरन स्ट्रिप से टच में तो है नहीं, इसमें बीच में गैप है, यानी सर्किट यहाँ से टूट चुका है, ब्रेक हो चुका है, करंट फ्लो नहीं होगा। और अगर करंट फ्लो नहीं होगा इसका मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसमें भी करंट नहीं जा रहा होगा। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है अपने मैग्नेटिज्म को खो देंगे, मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी खो देंगे, यानी अभी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो आयरन स्ट्रिप विद हैमर है ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चली जाएगी इस तरह से, और जैसे ही वापस जाएगी फिर से ये कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर से करंट फ्लो होगा, फिर से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट इसको अपनी तरफ खींचेगा तो ये फिर से उसकी तरफ ऐसे चला जाएगा और फिर से ये हिट करेगा और टन से आवाज आएगी। फिर से यहाँ से सर्किट ब्रेक हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट अब इसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, तो ये आयरन स्ट्रिप वापस से ऐसे चली जाएगी और फिर से कनेक्शन ये कंप्लीट हो जाएगा। यही चीज बार बार होगी और बहुत जल्दी होगी, तो ये ऐसे ऐसे बार बार टकराता रहेगा और साउंड प्रोड्यूस होता रहेगा, टन 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 करके आवाज आती रहेगी। तो इलेक्ट्रिक बेल आपकी इसी तरह से काम करती है। तो सारी चीजें मैंने आपको समझाई दी हैं। फिगर 10.20 देखो, ये आपकी फिगर आपके जो बुक में बनी है उसी तरह से जैसे मैंने आपको समझाया। ये आपका क्या है, गोंग है, ये हैमर है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, बाकी ये बैटरी, कनेक्टिंग वायर सब जानते ही हो। ये आपका कॉन्टैक्ट स्क्रू है।
तो यही चीज़ मैंने बताई थी कि जो आयरन स्ट्रिप है जब वो कांटेक्ट में रहेगी स्क्रू से तो करंट फ्लो होगा कॉइल से, तो ये कॉइल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। ये पुल करेगा, खींचेगा अपनी तरफ आयरन स्ट्रिप को। इस प्रोसेस के अंदर जो हैमर है जो कि आयरन स्ट्रिप के एंड पे है वो स्ट्राइक करेगा गोंग को, बेल की, और इससे साउंड प्रोड्यूस होगा। लेकिन जब इलेक्ट्रोमैग्नेट पुल करेगा आयरन स्ट्रिप को तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा और करंट जो कॉइल में फ्लो हो रहा था वो स्टॉप कर जाएगा। तो जो कॉइल है क्या अभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट रहेगी? तो मैंने आपको बताया कि नहीं रहेगी। सर्किट ब्रेक हो चुका, करंट नहीं जाएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रह जाएगा ये। तो ये कॉइल अब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रह गई है, तो ये आयरन स्ट्रिप को अब अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है। तो आयरन स्ट्रिप क्या करेगी, अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन थी वहां वापस चली जाएगी और टच कर जाएगी कॉन्टैक्ट स्क्रू से फिर से। तो जैसे ही टच कर जाएगी कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, यानी सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, करंट फ्लो होने लगेगा कॉइल के अंदर और फिर से वही इलेक्ट्रोमैग्नेट अपनी तरफ आयरन स्ट्रिप को खींचेगा तो हैमर स्ट्राइक करेगा गोंग को फिर से। ये प्रोसेस रिपीट होता है इन क्विक सक्सेशन, यानी जल्दी जल्दी होता है। इसीलिए देखो इलेक्ट्रिक बेल की घंटी कितनी जल्दी जल्दी बोलती है। तो बहुत जल्दी ये हैमर टकराता है, फिर वापस जाता है, फिर टकराता है, इसी तरह से बहुत जल्दी होता है। तो जो हैमर है वो गोंग को स्ट्राइक करेगा हर बार जब सर्किट कंप्लीट होगा। तो इस तरह से जो बेल है वो रिंग करती है। ठीक है, आई होप सारी चीज़ें आप इलेक्ट्रिक बेल के बारे में समझ गए होंगे। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर एंड हो गया और इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइडिस के सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहां से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।